जय बोलो देवादिदेव खजराज श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। पूज मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज मुनिवर श्री निर्वेक सागर शीतल सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की नमस्ते। एक कुत्ता किसी बैलगाड़ी के नीचे चला जा रहा था। कुत्ता और बैलगाड़ी दोनों साथ साथ चल रहे थे। साथी कुत्ते ने कुत्ते से पूछा कि भाई तुम बैलगाड़ी के नीचे क्यों चल रहे हो? तो कुत्ते ने रुआब दिखाते हुए कहा, दिखता नहीं, मैं बैलगाड़ी चला रहा हूं। तुझे दिखता नहीं, बैलगाड़ी मैं चला रहा हूं। अरे तू चला रहा है, बैलगाड़ी को तो बैल खींच रहे। तू बैलगाड़ी के साथ चल रहा है, बैलगाड़ी कहाँ चला रहा है? बोल रहा हूं ना, मैं चला रहा हूं, देख मैं चल रहा हूं तो बैलगाड़ी चल रही है, और जैसे ही मैं रुकूंगा बैलगाड़ी भी रुक जाएगी। संयोग था, वो रुका, और जैसे ही रुका बैलगाड़ी भी रुक गई। देख लिया ना, अब मैं चलूंगा तो बैलगाड़ी चल पड़ेगी। वो चला, संयोग से बैलगाड़ी चल पड़ी। वो ऐठता हुआ चला, मैं बैलगाड़ी चला रहा हूं। मैं समझता हूं ये दशा केवल उस कुत्ते की नहीं है, सारे संसार की है कि नहीं है? बोलो। बस इसी परिणति का नाम है अहम। आज मार्दव धर्म की बात होनी है। आज जिस धर्म की चर्चा मुझे करनी है वो है मार्दव धर्म। आज के संदर्भ में मैं 4 बातें कहूँगा। अहम, बहम, अरहम और सोहम। अहम, बहम, अरहम और सोहम। ये अहम क्या है? अहम क्या है? आपका किसी न किसी अहंकारी से पाला तो पड़ा होगा। आपके भीतर भी अहम होगा। हालांकि ये संसार की बड़ी विचित्रता है। बड़ा से बड़ा अभिमानी अहंकारी भी अपने आप को बड़ा विनम्र मानता है। उसे दूसरे अभिमानी दिखते हैं, खुद नहीं, खुद को नहीं देखता। सबसे पहले समझिए कि अहम है क्या। अहम का मतलब है अपने आप को वो मानना जो वह नहीं है, अपने आप को कुछ मानना, वो अहम है। मैं कुछ हूं। क्या हूं? क्या मानते हो अपने आप को? मैं अपने आप को एक मुनि मानता हूं। लोग मुझे मुनि प्रमाण सागर के नाम से जानते हैं। मेरी लोक में बड़ी प्रतिष्ठा है। हजारों लाखों लोग मुझे रोज सुनते हैं। मेरे एक इशारे पर लोग कुछ भी करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। मेरे अंदर की अगर ये सब मान्यताएं हैं तो ये सब अहम है। मैं हूं, यहां तक ठीक है। मैं कुछ हूं, बस मैं के साथ कुछ जुड़ते ही अहम की सृष्टि होती है। मैं क्या हूं? मैं घर का मुखिया हूं, मैं घर का मालिक हूं, मैं समाज का प्रमुख हूं, मैं एक बड़ा श्रीमंत हूं, मैं बड़ा पैसे वाला हूं, मैं बड़ा अधिकारी हूं, मेरा अपना प्रभाव है, मेरा अपना रुतबा है, लोग मुझे समझते क्या हैं। ये सब क्या है? ओ, ये सब क्या है? अहम। भैया तुम कब से हो ये सब? जितनी बातें तुमने अभी कही वह सब कब से है? जब पैदा हुए तब भी ऐसे थे क्या?
क्या थे उस समय? सच्चे अर्थों में देखा जाए तो जब पैदा हुए तो तुम्हारे साथ कोई नाम भी नहीं था। था क्या? नाम लोगों ने जन्म के बाद दिया। जन्मे कैसे थे? अनाम। जन्मे कैसे थे? ओम। जन्मे कैसे थे? अनाम। जन्म के समय हमारा कोई नाम नहीं था। परिवार के लोगों ने एक दिन नाम दे दिया और हमने अपने आप को उस नाम से जोड़ दिया और उसे ही अपनी पहचान बना ली, ये मैं हूं। धीरे धीरे हम बड़े हुए, पढ़ाई लिखाई की, माँ बाप की कृपा से प्रतिभा को विकसित किया, धन संपत्ति अर्जित किए और अपनी एक पहचान बना ली, अपना समाज में एक स्थान बना लिया कि मैं एक सामान्य व्यक्ति नहीं हूँ, मैं कुछ विशेष हूँ। जब पैदा हुए थे तो क्या थे? कुछ भी नहीं, लेकिन मैं हूँ। कब तक रहोगे? जब तक जिंदा रहोगे। कोई जरूरी नहीं कि जिंदा रहने तक भी ये सब रहेगा। कईयों की हालत तो ऐसी होती है कि जीते जी भी उन्हें शिखर से सतह में आना पड़ता है। आना पड़ता है कि नहीं आना पड़ता है? फिर भी मेरी मान्यता है कि मैं ये हूं। ये मेरे अहम की परिणति है। दरअसल अहम बहम का प्रतिफल है। अहम बहम का प्रतिफल है। बहम के कारण अहम जन्मता है। हर व्यक्ति के हृदय में एक मिथ्या भ्रम है जिससे प्रेरित होकर वह अपनी काल्पनिक छवि को ही अपनी वास्तविक छवि मानने की भूल कर बैठता है। वहीं से अहम का सृजन होता है। तुमने अपने आप को जिस रूप से जोड़ा है, तुमने अपने आप की जैसी पहचान बनाई है, वह तुम नहीं हो। ये नाम तुम्हारा है, न ये रूप तुम्हारा है। न तुम नाम हो न रूप, तुम तो अनाम और अरूप हो। वही तुम्हारा स्वरूप है। काश उसे पहचानते। ये सब चीजें तो बाहर से जुड़ी हुई है, जिसे तुमने अपनी मान्यता और कल्पनाओं के कारण स्वीकार रखा है कि मैं यह हूं। सच्चे अर्थों में तो जो तुम हो उसका तुम्हें पता ही नहीं। जब भ्रम टूटेगा, तुम्हें यथार्थ का बोध होगा, तब तुम्हें समझ में आएगा कि मैं कौन हूं। मन की भ्रांति एक प्रकार का अहम है, जिसे शास्त्र की भाषा में मिथ्यात्व कहा जाता है। मिथ्या, ये मिथ्या भ्रम जब तक नहीं टूटता तब तक जीवन की आकुलता शांत नहीं हो सकती। अपने काल्पनिक स्वरूप को वास्तविक मानने का भ्रम एक बहुत बड़ा भ्रम है जो अहंकार का सृजन करता है। दूसरा भ्रम है भंगुर को शाश्वत मानने का भ्रम। हमारे साथ जो चीजें जुड़ी है सब नश्वर है, सब क्षणक्षयी है। तुम्हें जिनका अहंकार होता है, जिन पर तुम अहंकार करते हो, किसकी वजह से करते हो? एक भ्रम की वजह से। क्योंकि जिन चीजों को तुमने अपना आधार मान रखा है उनका अपना कोई आधार नहीं है। जिन्हें तुमने अपना आधार मान रखा है उनका अपना कोई आधार नहीं है। कब किसकी क्या स्थिति बन जाए कहा नहीं जा सकता। सब क्षण भंगुर है। न धन स्थायी है, न यौवन स्थायी है, न जीवन स्थायी है। धन यौवन जीवन सब क्षण भंगुर है, पानी के बुलबुले के समान है। किसका अहंकार? लेकिन कभी लगता है मेरे पास धन है, मतलब मेरे पास एक बहुत बड़ा साधन हो गया, मैं इस दुनिया का शहंशाह हो गया, और एक दो दिन के लिए नहीं, अनादि अनंत अनंत काल के लिए। ऐसा कभी हुआ है क्या?
ये जीवन मिला है, अब मुझे जीवन मिल गया, मैं अजर अमर अविनाशी बनकर पैदा हुआ हूं। दुनिया के लोग मरेंगे, मैं तो जिंदा ही रहूंगा, मैं तो अमर हूं। यौवन मेरा सदैव एक सा बना रहेगा, और लोग बूढ़े भले हो जाए, मुझे बूढ़ा नहीं होना। ऐसा कहीं संभव हुआ है क्या? सच्चाई यह है कि धन हो, यौवन हो, जीवन हो, सब नश्वर है, पानी के बुलबुले के समान है। इस पर अहंकार व्यर्थ है। अहंकार करने जैसा कुछ है ही नहीं। जो नाशवान है उस पर क्या अभिमान करो। लेकिन जिन्हें ये लगता है कि यही मेरे लिए सब कुछ है, उनके मन में इनके प्रति प्रगाढ़ अभिमान भी होता है और आसक्ति भी होती है, जो पूरे जीवन उसे आकुलित करती है, उसे व्याकुल बनाती है। भाई ये सब तेरे पास है, लेकिन टिकने वाले नहीं हैं। कब क्या घटना घट जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। रूपवान कब कुरूप बन जाए कौन जानता है। अमीर कब गरीब बन जाए किसको पता है। करोड़पति कब रोडपति बन जाए। शिखर पर रहने वाला कब सतह में आ जाए। कब किसकी लॉटरी खुल जाए और कब किसकी लुटिया डूब जाए, कोई जानता है क्या? है पता? फिर किसका गुमान, फिर किसका गुमान। एक सज्जन मेरे पास आए एक दिन, आकर बड़े दुखी मन से उन्होंने कहा कि महाराज आज आपके प्रवचनों की बातें मुझे लगती है कि काश मैंने आपकी बातों को पहले सुन लिया होता तो मेरी ये दुर्दशा नहीं होती। बड़े सेठ थे कभी किसी समय में, लेकिन कुछ ऐसी स्थिति बनी, उनके बच्चों ने कुछ गलत निर्णय लिया और अरबपति व्यक्ति ऐसी समय की मार खाएं कि आज 10-20 हज़ार के लिए मोहताज है। जिस समय पैसा था उनको बड़ा अभिमान भी था। उनने अपनी बात को रियलाइज की कि महाराज मुझे लगता था कि मेरे जीवन में तो अब कभी कुछ होगा ही नहीं, बुरे दिन कभी आ ही नहीं सकते। मैं सब दुनिया को अपनी मुट्ठी में रखने की ताकत रखता हूँ। मेरे मन में ऐसा भ्रम था, पर आज मुझे समझ में आ गया संसार में ऐसा कोई आदमी नहीं है जो दुनिया को अपनी मुट्ठी में रख सके। इस दुनिया को मुट्ठी में रखने वाला कर्म है। सब कर्म की मुट्ठी में बंधे हैं। कब कैसा खेल खिला दे कोई नहीं जानता। मानते हो तुम? जो आज एक अनाथ है, नरनाथ कल होता वही। जो आज उत्सव मग्न है, कल शोक कर रोता वही। अनाथ को नरनाथ बनते देर नहीं लगती, और नरनाथ कब अनाथ हो जाए कहा नहीं जा सकता। ये क्षण भंगुर है। आज है कल रहे न रहे कोई भरोसा नहीं। इसलिए इनका अभिमान व्यर्थ है। इन पर नाज मत करना, ये सब क्षण भंगुर है। इन पर अभिमान करोगे तो कहीं के भी नहीं रहोगे। रेत के घनौंदे को कोई अपना मकान मान ले तो उसे आप क्या कहोगे? ये तो रेत का घरौंदा है, कब ढह जाए कोई पता नहीं। इस सच्चाई को जान लोगे तो तुम्हें न धन का, न यौवन का, न जीवन का व्यामोह रहेगा, न ही अभिमान। ये एक भ्रम है कि नहीं? बोलो। जिसको जो चीज़ें तुम्हारे पास है, जिन्हें तुमने शाश्वत मान रखा है, जिसे तुम अपने जीवन का आधार समझते हो और जिसका नाज करते हो, वो सच्चाई है या वहम? बोलो थोड़ा जोर से। अब पाल रखे हो और कसम खाए बैठे हो कि हम तो महाराज इसी बहम में जिएंगे, क्योंकि थोड़े ही देर के लिए सही, जब तक ये बहम रहता आनंद तो रहता है ना? भोगो। मुश्किल ये है कि और किसी बहम से फिर भी व्यक्ति कुछ पल के लिए सुखी रहेगा,
लेकिन तत्व के भ्रम में जब अहम जन्मता है, आकुलता उत्पन्न करता है, क्योंकि अहंकार की खूंटी पर ही अशांति टंगती है। मन में अहम आएगा, अहम तुम्हें शांत नहीं बैठने देगा, वो तुम्हें उतावला बनाएगा, वो तुम्हें उत्तेजित करेगा, वह तुम्हें उद्वेलित करेगा, वह तुम्हारे चित्त को उद्विग्न बनाएगा, बेचैन होता है। तत्व ज्ञान सामने हो तो ये तो नश्वर है, क्षणभंगुर है, इनका क्या अहंकार करे, ये भ्रम है। तीसरे प्रकार का वहम है पर को अपना मानना। क्या? पर को अपना मानना। बोलो, तुम्हारे पास तुम्हारा क्या है? क्या है तुम्हारा? तुम्हारा क्या है? ये संपत्ति तुम्हारी है, ये संबंधी तुम्हारे हैं, ये शरीर तुम्हारा है, तुम्हारी एक श्वास भी तुम्हारी नहीं है? फिर किसका अहंकार? होता अहंकार है ना, अरे महाराज मेरी ये संपत्ति, मेरी ये प्रॉपर्टी, मेरा ये व्यापार, मेरा ये कारोबार, मेरा ये एसेट, मेरा ये रिलेशन, मेरे ये संपर्क, मेरा ऐसा संबंध, क्या मेरा, क्या मेरा, क्या मेरा, ये सब है वहम। है ना वहम? बोलो, जिन चीजों को अपनी मानते हो वो असलियत है या भ्रम? बताओ। हाँ, भ्रम है ना? तो ये भ्रम, ये वहम अहम को जन्म देगा। पर को अपना मानोगे, ये वहम है, और ये वहम अहम को जन्म देगा, जो भीतर तक परेशान करता है। तुम्हारे पास हैं, तुम्हारे साथ हैं, पर तुम्हारे नहीं हैं, उस पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं है, उस पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। ये समझ अंदर आ जाए, अहंकार खत्म। देखिए, एक व्यक्ति करोड़पति है, उसे अपने करोड़पति होने का अहंकार होगा, लेकिन उसी व्यक्ति को किसी ने अपनी 1 करोड़ की धरोहर सौंपी है। भैया अभी मुझे पूजा करना है, ज्वेलरीज है, कैश है, संभाल लो, थोड़ी देर बाद जब मैं चाहूँगा दे देना। जिस व्यक्ति के पास अगर धरोहर दिया गया तो वो व्यक्ति क्या खुशी से नाचेगा? मैं करोड़पति बन गया। क्या करेगा? भाई धरोहर है, इसकी रखवाली करना है, इसकी हिफाजत मुझे करना है, ये मेरे पास है पर मेरी नहीं है। अपनी गांठ पे उसके 10,000 रुपये भी हैं तो उसको नाज है, लेकिन किसी का 10 करोड़ रुपया भी है तो ये नाज नहीं, ये तो धरोहर है जिसे संभालना मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये मेरी नहीं है, किसी और की है। बस यही समझ व्यक्ति की मनोवृत्ति को परिवर्तित करती है। जो पर को अपना मानते हैं वो वहम में जीते हैं, और जो पर को पर समझते हैं वे अहम से अरहम हो जाते हैं। हमें अहम को मिटाना है तो वहम को मिटाना होगा, और वहम को मिटाने के लिए अरहम को पहचानना होगा। तो पर को अपना मानना वहम है, और चौथा वहम सपने को सच समझना। क्या समझना? सपने को सच समझना। रात मैंने सपना देखा, बता दूं, रात मैंने सपना देखा और सपने में गुरुदेव आए, बोले चिंता मत कर, तेरा मोक्ष पक्का है। और आगे की सुनो, फिर ताली बजाना, अभी आधा अधूरा सपना बताया।
सपने में गुरुदेव आए, उन्होंने कहा चिंता मत कर, तेरा मोक्ष पक्का है, और साथ में ये भी कहा जितने शिवरार्थी आए सब भव्य है, सबका मोक्ष पक्का है। और इतने में नींद खुल गई। जितनी देर सपना में रहा उतनी देर सुखद अनुभूति रही, लेकिन जैसे आंख खुली तो दिखा ये तो सब सपना है, ये तो सब सपना है। पर उसके बाद मन में इस बात की खुशी हुई कि सपना भी दिखा तो मोक्ष जाने का दिखा, यही सबसे अच्छा है। सपना भी दिखा तो मोक्ष पाने का दिखा। तुम सपना देखते हो, किसका सपना देखते हो? अपने संसार को बचाने का, संसार को बढ़ाने का। 24 घंटे वही सपना है। वो सपना जो रात नींद में होता है, थोड़ी देर के लिए होता है, टूट जाता है, लेकिन तुम 24 घंटे अपने संसार को बढ़ाने और बसाने का ही सपना देखते रहते हो, जो कभी टूटता नहीं। क्यों? क्योंकि तुम उस सपने को सच मान रखे हो। जब तक सपने को सच मानोगे, अहम पलता रहेगा, क्योंकि बहम है उसका जन्मदाता, बहम अहम का जन्मदाता है। तो ये बहम टूटे, हम स्वरूप विषयक बहम को मिटाएं, हम संबंध विषयक बहम को मिटाएं, हम संयोग विषयक बहम को मिटाएं, हम सत्य विषयक वहम को मिटाएं, तब कहीं जाकर हम अपने अहम। मैं आपको लाख कहूं, अभी महाराज जी ने बहुत अच्छी बात कही है, अलग जी ने, कि मरीज तो पुराना है, डॉक्टर रोज नए आ जाते हैं, और मरीज को ये भी पता है मेरी बीमारी क्या, और ये भी पता हमारा इलाज क्या है। तुम सबको पता है, यही सबसे बड़ी बीमारी। अगर तुम्हें अपनी बीमारी का पता नहीं होता और तुम्हें दवाई का ज्ञान नहीं होता तो अभी तक तो सब ठीक हो गए होते। अब तुम में तो कई ऐसे जो डॉक्टरों को भी ज्ञान दे देते, डॉक्टरों को उल्टा ज्ञान दे देते हैं। कैसे ठीक होगा? सच्चे अर्थों में जब तक जीवन की वास्तविकता का बोध नहीं होता, हमारा जीवन नहीं बदलता। हम एक दूसरे का अनुकरण करके, एक दूसरे से प्रेरित होकर अपनी प्रवृत्ति को भले बदल दे, अपनी मनोवृत्ति को नहीं बदल पाते। और जब तक हमारी मनोवृत्ति नहीं बदलती, हम अपने मनोविकृतियों का दूर नहीं कर सकते। संत कहते प्रवृत्ति नहीं मनोवृत्ति बदलो, और तत्व ज्ञान के बल पर, जीवन की वास्तविक समझ के बल पर ही हम अपनी मनोवृत्ति को बदल सकते हैं। ते बहम है, इस बहम को मिटाना है तो क्या करो? अरहम को पहचानो। क्या? अरहम को पहचानो। तुम हो क्या? अरहम। मेरे भीतर का जो परमात्मा वो मैं हूं। जिस प्रभु परमात्मा की आराधना कर रहे हो वो मैं हूं। अभी हमने अपने आप को क्या मान रखा? मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं। ये छोटी सोच है। मैं बड़ा हूं, किससे बड़ा? उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। अपने आगे भगवान को खड़ा कर दो, फिर पूछो मैं कौन हूं। तो भगवान कहते मैं बड़ा हूं ये बोलना बंद कर, ये भूल है। मैं सबसे बड़ा हूं ये अनुभव करना शुरू कर दे, जहां कोई छोटा ही ना हो। मैं बड़ा हूं ये बोलना बंद कर, ये भूल है। मैं सबसे बड़ा हूं इसका अनुभव कर। जिस पल तू अपने उस स्वरूप का अनुभव करेगा, सारे विकल्प समाप्त हो जाएंगे। वही अरहम है। उसे पहचानो। स्वरूप बोध के बाद ही जीवन में वास्तविक परिवर्तन घटता है। तत्व ज्ञान होना चाहिए। आचार्य कुंद कहते हैं, अहमिको खल शुद्धो दंसनान मयो सदा रूबी नबियाथि मध्य किंच भी अन्नम परमानुमितम भी। मैं एकमात्र शुद्ध
ज्ञान दर्शन स्वरूपी चैतन्य आत्मा हूं, जिसका संसार में कोई तोड़ नहीं है, जोड़ नहीं। मैं अलग हूं, अरूप हूं, अनोखा हूं, और मुझसे बाहर एक परमाणु भी मेरा नहीं है। न व्यर्थी मध्य किंची भी अन्नम परमाणु मित्तम्पि मत्स्य न अत्थि। एक परमाणु भी मेरा नहीं है, वह मैं हूं जब वो मैं हूं। और एक परमाणु भी मेरा नहीं है तो किसका अहंकार। और मजे की बात, जो मैं हूं वही सब है, जैसा मैं हूं वैसे ही सब हैं। तत्वतः देखूं तो मुझ में और किसी अन्य में कोई अंतर नहीं है, सब समान है। जब इस समानता की अनुभूति होती है तो अहंकार प्रकट ही नहीं होता। अहंकार तभी अपने पांव पसारता है जब हम अपने आप को कुछ विशेष महसूस करना शुरू कर देते हैं। विशेष महसूस करना शुरू करते हैं। मैं हूं तब तक कोई दिक्कत नहीं, मैं कुछ हूं। शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरुदेव संसार में सर्वश्रेष्ठ क्या है? गुरु ने उत्तर दिया, मैं। संसार में सबसे श्रेष्ठ क्या है? गुरु ने उत्तर दिया, मैं। शिष्य ने पुनः पूछा, गुरुदेव संसार में सबसे निकृष्ट क्या है? गुरु ने उत्तर दिया, मैं। शिष्य हैरान रह गया, आश्चर्य में पड़ गया, मैं ही श्रेष्ठ और मैं ही अश्रेष्ठ, आखिर ये क्या मामला है गुरुदेव, ये कैसे? तो गुरु ने रहस्य से पर्दा उठाते हुए कहा कि वत्स, मैं जब तक केवल मैं से जुड़ा रहता है वो सर्वश्रेष्ठ हो जाता है, और मैं के साथ जब कुछ जुड़ जाता है, अहम का सृजन हो जाता है, वही निकृष्ट हो जाता है। मैं एक निर्दोष अभिव्यक्ति है जो स्वरूप का बोधक है, स्वरूप का बोध कराता है। लेकिन मैं के साथ जैसे ही कोई विशेषण जुड़ता है, अहंकार का सृजन प्रकट हो जाता है। मैं अरहम है और दूसरा मैं अहम है। हमारी कोशिश, हमारी यात्रा अहम से अरहम की ओर। अरहम को जानो, अरहम को पहचानो। तुम किसका अभिमान करते हो, किसका अहंकार करते हो? थोड़ा भगवान की तरफ दृष्टि दौड़ाओ। तुम्हारे पास संपत्ति है, कितनी संपत्ति? भगवान की संपत्ति से अपनी तुलना करो। भगवान के चपरासी बराबर भी आज के करोड़पतियों के पास संपत्ति नहीं हो। अरे जिनके घर में 15 महीना रत्न बरसे, उस घर का तो झाड़ू बुहारी लगाने वाला भी अरबपति खरबपति नहीं, महाधनपति होगा। होगा ना? है तुम्हारे पास? तुम्हारे लिए अपने रूप की, भगवान के रूप से अपनी तुलना करो। भगवान का रूप ऐसा रूप जिसके समान कोई दूसरा है ही नहीं, पैदा ही नहीं हुआ। यत्ते समानम अपरम नहीं रूपमस्ति बोलते हैं। आपके समान और दूसरा रूप ही नहीं, क्योंकि सारे अच्छे परमाणु उतने ही थे जो आपके शरीर में लग गए। अब परमाणु ही नहीं थे तो रूप कहाँ से आएगा? आप रोज बोलते हो, तो रूप में भी भगवान के समान नहीं। मेरी प्रतिष्ठा, तो तुम्हारी प्रतिष्ठा कहाँ लगती है? 2-4 आदमी आगे पीछे घूम ले, अपने आप को प्रतिष्ठित मान लेते हो। अरे 3 लोक के इंद्र जिनके चरणों में सिर झुकाते हैं, उनकी प्रतिष्ठा देखो। 3 लोक के इंद्र जिनके चरणों में निष्ठावान है, उनकी प्रतिष्ठा देखो। मेरा यश, कितना यश! भगवान का यश देखो। उनके चले जाने के बाद असंख्य वर्ष बीत गए, आज भी उनका नाम सारी दुनिया लेती है, और उनका नाम लेने मात्र से तिर जाती है। कितना बड़ा यश है ना? पर उस भगवान को देखो, उनने अपनी संपत्ति को छोड़ा, सागर तक फैली धरती को,
एक पल में छोड़ दिया। शरीर का मोह त्यागा। जिनके लिए स्वर्ग से भोजन आता था, स्वर्ग से वस्त्र आते थे, तुम तो एक ब्रांडेड बॉस का टी शर्ट पहन लेते हो, अपने आप को दुनिया का बड़ा बॉस मान बैठते हो। बताओ, स्वर्ग से जिनके वस्त्र आ रहे, आभूषण आ रहे, भोजन आ रहा है, फिर भी छोड़ दिया। छोड़ा अपने शरीर को, इतना सुंदर रूप, उसको तप में लगाया। 3 लोक की संपदा न्योछावर हो रही चरणों में, पर उससे 4 अंगुल ऊपर चल रहे। किसी को देख भी नहीं रहे। क्यों? उनको पता है ये सब भ्रम है, ये वहम है, जो भीतर है वही अरहम है। बस इसे पहचानो। भगवान ने जो छोड़ा तुम लोग उसी को पकड़ते हो, तो आगे कैसे बढ़ोगे? भगवान ने जिसे छोड़ा उसे छोड़ने का मन बनाओ। कदाचित ना भी छोड़ पाओ तो इतनी धारणा बना लो, ये सब छोड़ने योग्य है। ये छोड़ने योग्य है, पकड़ने लायक नहीं है, एक भी ग्राह्य नहीं है, सब त्याज्य है, एक भी उपादेय नहीं है, सर्वहेय है। इतनी समझ हो जाए तो अरहम की तरफ दृष्टि दो। अरहम के उपासक बनो, अहम के पुजारी नहीं। आज लोग अहम के पुजारी हैं, इसलिए अरहम के उपासक नहीं बन पा रहे। संत कहते अहम के पुजारी बनने की जगह अरहम के उपासक बनो, और एक दिन, जिस दिन तुम अरहम के उपासक बन जाओगे, एक दिन ऐसी परिणति हो जाएगी कि तुम खुद अरहम बन जाओगे। फिर अहम और बहम भी नहीं, अरहम भी नहीं, सोहम हो जाएगा। सोहम, प्रभु जो तुम हो वही मैं हूँ। सोहम, सोहम, सोहम। उसकी अनुभूति करो, जानो मैं कौन हूं। बस मेरा असली रूप, मेरा असली स्वरूप जो है वो वही है जो भगवान है। उस भगवत्ता की तरफ जिसकी दृष्टि जुड़ जाती है, उसके जीवन की दिशा और दशा अपने आप परिवर्तित हो जाती है। बहुत जी लिया अभिमान में, बहुत जी लिया बहम में। अब तो हम अपने इस बहम को तोड़े ताकि अहम से छुटकारा पाकर अरहम से निकटता पा सके, अरहम तक पहुंच सके, हम अपने जीवन को धन्य धन्य कर सके। वो मार्ग हमें खोलना होगा। जब तक ऐसा मार्ग नहीं खुलता, तब तक हम अपने जीवनोद्धार का पथ भी प्रशस्त नहीं कर सकते। बंधुओं, कुछ भी स्थिर नहीं है, कुछ भी भरोसे के लायक नहीं है। स्वरूप निष्ठ बुद्धि जगाइए और जीवन के क्रम को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। तत्व ज्ञान ही हमारे लिए एक सहारा है। आप पर के माध्यम से आगे बढ़ोगे तो जीवन में कुछ भी नहीं कर पाओगे। ये क्षणभंगुर है। एक बार ऐसा हुआ, जलधर नया नया आया और पवन के सहारे ऊंचे आसमान पर चढ़ गया। जलधर नया नया आया और पवन के सहारे ऊंचे आसमान पर चढ़ गया, पर उसे बाहरी जगत का अनुभव ही कब था? उसे बाहरी जगत का अनुभव ही कब था? दूसरों के सहारे ऊंचा उठना भय से खाली नहीं होता, इसे वह नहीं जानता था। जलधर नया नया आया और पवन के सहारे ऊंचे आसमान पर चढ़ गया, पर उसे बाहरी जगत का अनुभव ही कब था? दूसरों के सहारे ऊंचा उठना भय से खाली नहीं होता, इसे वह नहीं जानता था। पवन ने अपना हाथ खींचा और वो नीचे आ गया। पवन ने अपना हाथ खींचा और वह नीचे आ गया। तुम कितने भी ऊंचे उठो, ये सब संयोग है, ये सब संयोग है। और ये मान करके चलना, संयोग कभी स्थिर नहीं हो सकते। कब संयोग बदल जाए कोई भरोसा नहीं। इसलिए इन पर मदहोश मत होना।
इनका अभिमान मत करना। जब तक तुम्हारे पास अनुकूल संयोग है और साधन है, उनका सदुपयोग कर लो, पर अभिमान नहीं। तत्वज्ञानी व्यक्ति ऐसा ही करता है, उन सब चीज़ों को पर मानता है, संयोग के रूप में अपने पास उपलब्ध मानता है, नश्वर मानता है, और यथासंभव उनका सदुपयोग करता है। सदुपयोग करना सीखे। संचय करके रखने से कुछ नहीं होगा, अभिमान करके जीने से कुछ नहीं होगा। जो उनका सद्व्यय करते हैं, कल्याण केवल और केवल उनका होता है। तो हम अहम से सोहम की ओर बढ़े, बहम को तोड़े, अरहम से नाता जोड़े, तब हम सोहम तक पहुँचने में समर्थ हो पाएंगे। तो अहम का मूल बहम है, इसी के कारण अहंकार जन्म लेता है, इसी से अहंकार पुष्ट होता है। जब तक ये भ्रम बुद्धि होगी, तुम्हारे अंदर का अहम पुष्ट होगा, और इस अहम को नष्ट करना चाहते हो तो स्वरूप को जानने की कोशिश करो। ज्यों ज्यों हम स्वरूप बोध से जुड़ते हैं, वास्तविकता हमारे सामने आती है, सारा भ्रम टूट जाता है। हमने सुना है दुर्योधन बड़ा अहंकारी था, लेकिन जब श्री कृष्ण का विराट रूप देखा तब उसे समझ में आया कि मेरा वजूद क्या है ना। दुर्योधन ने जब श्री कृष्ण का विराट रूप देखा तब उसे समझ में आया कि आखिर मेरा वजूद क्या है। संत कहते हैं, जब तक तुम विराट दृष्टि को प्राप्त नहीं करोगे, तुम्हें जीवन की वास्तविकता का बोध नहीं होगा, और तुम्हारा अहंकार तुम्हें यूं ही परेशान करता रहेगा। तत्व को जानो, तात्विक दृष्टि को उद्घाटित करो, जो जीवन को धन्य कर सके, जीवन का पथ प्रशस्त कर सके, जीवन को आगे बढ़ाने में सहायक हो सके। इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। कब किस मोड़ पर कौन सी घटना घट जाए कोई पता नहीं है। इसलिए इसे समझे और अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। हमने सुना है सम्राट सिकंदर 27 वर्ष की उम्र में विश्व विजेताहीन बनने का श्रेय पाया। 27 वर्ष की उम्र में सिकंदर ने विश्व विजेता बनने का श्रेय पाया, और वह जब विजेता बनकर यूनान की ओर जा रहा था, रास्ते में उसकी तबीयत बहुत बिगड़ गई। उसके परिचारक उसकी सेवा में तत्पर थे। उसने अपने परिचारकों से कहा कि तुम किसी भी तरह मुझे मेरे देश तक ले जाओ, यूनान पहुंचा दो, मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ, एक बार मिलने भर की व्यवस्था कर दो। परिचारकों ने कहा कि सम्राट, आपके शरीर की स्थिति इतनी नाजुक है कि आपकी माँ से आपके मिलाने तक का कुछ कहा नहीं जा सकता। उसने कहा, मेरी माँ तक मुझे नहीं ले जा सकते तो कोई बात नहीं, मेरी माँ को यहाँ लाने तक मुझे बचा लो। मैं अपनी माँ से बेपनाह मोहब्बत करता हूँ, एक बार मिलना चाहता हूँ, तुम इतना कर दो, मैं तुम्हें अपना आधा साम्राज्य दे दूंगा। मैं तुम्हें अपना आधा साम्राज्य दे दूंगा। परिचारकों ने कहा, महाराज आधा क्या, पूरा साम्राज्य भी क्यों न दे दो, तो भी आपकी माँ के यहाँ आने तक आपको बचाने की गारंटी हम नहीं ले सकते। आधा क्या, पूरा साम्राज्य भी क्यों न दे दो, तो भी आपकी माँ के यहाँ आने तक आपको बचाने की गारंटी हम नहीं ले सकते। तब सिकंदर के मुख से बरबस निकला, धिक्कार है उस संपदा और साम्राज्य को जिसके पीछे मैंने अपने जीवन की सारी सांसें गंवा दी। धिक्कार है उस संपदा और साम्राज्य को जिसके पीछे मैंने अपने जीवन की सारी सांसें गंवा दी, और जिन्हें दांव पर लगाने के बाद आज वो मुझे एक सांस के लिए नहीं बचा पा रहे। अब मैं चाहूं भी तो रुक सकता नहीं भाई, कारण मंजिल ही को डिग बढ़ती आती है। अब मैं चाहूं भी तो रुक सकता नहीं भाई, क्यों, कारण मंजिल ही खुद डिग बढ़ती आती है। मैं जितना पांव बढ़ाने की कोशिश करता उतनी ही माटी और धसकती जाती है। मेरे अधरों में घुला हलाहल है काला, नैनों में नंगी मौत खड़ी मुस्काती है राम नाम ही सत्य, असत्य सब और कुछ
बस यही ध्वनि कानों से आ टकराती है, बस यही ध्वनि कानों से आ टकराती है। उसने कहा अब मैं मरूंगा, मुझे मेरे मर जाने का कोई गम नहीं। अब मैं मरूंगा पर मुझे अपने मर जाने का कोई गम नहीं है, पर तुम लोगों से एक गुजारिश है कि मेरे मरने के बाद जब तुम मेरा जनाजा उठाओ तो इतना करना कि मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल देना। जब मेरा जनाजा उठाओ तो इतना भर कर देना कि मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल देना। सबने बोला अरे जनाजा से हाथ बाहर निकालना तो कायदे के विरुद्ध होगा, ये कैसा हो सकता है? सिकंदर ने कहा हाँ, सिकंदर का जनाजा उठेगा और कायदे के विरुद्ध उठेगा, ताकि दुनिया के लोग जान सके सारे कायदे का उल्लंघन कर विश्व विजेता बनने वाला सिकंदर भी इस दुनिया से खाली हाथ जा रहा है राम नाम ही सत्य, असत्य सब और कुछ, बस यही ध्वनि कानों से आ टकराती है। राम नाम सत्य है, ये मुर्दे को लोग सुनाते हैं, काश जीते जी समझ लो राम नाम सत्य है, बाकी सब असत्य है, तो फिर ये भ्रम तुम्हारा पल में दूर हो जाएगा। काश हम जीवन में इस सच्चाई को समझ पाते, लेकिन ये भी कैसी विडंबना है कि मनुष्य पूरी जिंदगी भर इसी सच्चाई को झुटलाने में लगा रहता। संत कहते हैं इस सच्चाई को झुटाओ मत, सच्चाई पर अमल करो, जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करो, तब हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकेंगे। तो हम आपसे कितनी भी विनम्रता का पाठ पढ़ाएं, जब तक जीवन की वास्तविकता का ज्ञान नहीं होगा ये सब चीज़ें नहीं छूटेगी। मुझे लगता है कि आज जितने भी धर्मात्मा लोग हैं, मेरी बात को थोड़ी गहराई से सुनना, जितने भी धर्मात्मा लोग हैं वे सब एक प्रकार की आत्ममुग्धता में जी रहे हैं। मैं पुनः दोहरा रहा हूँ, प्रायः जितने भी धर्मात्मा लोग हैं वे सब एक प्रकार की आत्ममुग्धता में जी रहे हैं। वे विभिन्न प्रकार की धार्मिक क्रियाएं कर लेते हैं, बड़े रुचि और उत्साह पूर्वक करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं, दान करते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, त्याग करते हैं, तप करते हैं, ये सब कर रहे हैं। और ये सब करते हुए अपने आप को कृतार्थ महसूस करते हैं कि मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ अच्छा कर लिया, अब तो मेरा कल्याण पक्का है। लेकिन मैं इन सब को आत्ममुग्धता इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये सब करते हुए जीवन के आखिरी क्षण तक उन्हें पता नहीं रहता कि ये हम किसके लिए कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हो ये सब? बात समझ में आ रही है? थोड़ी गहरी है, चोट लग रही होगी। ये सब किसके लिए कर रहे हो? इसके केंद्र में कौन है? केवल परंपरागत संस्कार, माँ बाप की प्रेरणा, गुरुओं का उपदेश या भौतिक उपलब्धि की चाह? किसके लिए? हमारे केंद्र में हमारी आत्मा होनी चाहिए। ये सब मैं अपनी आत्मा को संवारने के लिए कर रहा हूँ और मेरा मूल प्रयोजन आत्मा का सुधार होना चाहिए, आत्मा का संस्कार होना चाहिए। और आत्म सुधार, आत्म संस्कार तभी होगा जब आत्म स्वरूप का बोध होगा। जड़ बातों में उलझ जाने वाले लोग उन्हीं में लीन होकर कृतार्थ महसूस करते। थोड़ी सी किसी की प्रशंसा कर दो, देखो उसकी छाती कैसे फूलती है। और मान लो मुनि महाराज के मुख से, अरे आज तो महाराज ने गजब कर दिया। अरे भाई, मुनिराज की प्रशंसा से प्रभावित होने की जगह उनके संबोधनों से प्रभावित हो जाओ, तुम्हारा जीवन प्रशंसनीय बन जाएगा। उनने एक प्रशंसा के शब्द बोल दिए, तुम्हारी छाती फूलती है। रोज एक एक घंटा नहीं, अब तो 2-2 घंटा संबोधन मिलता है, तुम्हारा हृदय क्यों नहीं पसीजता?
तुम्हारे अंदर परिवर्तन क्यों नहीं आता? ये प्रवचन किस लिए सुनाए जाते हैं? केवल सुनाने के लिए या जीवन को बदलने के लिए? हाँ, किसके लिए सुना रहे हैं प्रवचन? तुम लोग किसके लिए सुन रहे हो? अरे महाराज शिविर में आए हैं तो सुनना ही, आप प्रवचन सुनाते हो थोड़ा मजा आता है ना? नहीं, ये मजा अल्पकाल का मजा है। सच्चे अर्थों में अगर इन सब संबोधनों को सुनोगे और इस संबोधन को अपने जीवन में उतारो, स्वरूप की तरफ दृष्टि जागृत करो, तो जीवन का रूप ही निखर उठेगा, कुछ का कुछ हो जाएगा। फिर ये जो दुर्बलताएं हैं, जो बात बात में व्यक्ति का अभिमान अपना फन फैला लेता है, वो सब बचेगा। नियंत्रण चाहिए इस सारे के सारे अंदर के कालुष्य को दूर करने के लिए। तत्व ज्ञान, जीवन की वास्तविकता का भान, तो अपने आप बदलाव आता है। हमेशा अपने स्वरूप को देखे, स्वरूप को पहचाने, जिससे हमारा जीवन धन्य हो सके। आज के संदर्भ में मैं समझता हूँ पर्याप्त बात हो गई है, मैं यहीं पर विराम लूँगा। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी